Good evening, students. Yesterday we have discussed about the general features of the bryophytes. कल मैंने आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया था, क्या उसके जनरल फीचर्स होते हैं, व्हाई इट इज़ नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, उसकी बॉडी कितनी डिफरेंशिएटेड होती है, वैस्कुलर एब्सेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था. नाउ yesterday also I have told you about the life cycle of bryophytes. हम उसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे. मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल 2 जनरेशन पे डिपेंड करती है. द फर्स्ट इज गैमेटोफिटिक जनरेशन, सेकंड वन इज स्पोरोफिटिक जनरेशन. एंड आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन. गैमेटोफिटिक जनरेशन कौन सी जनरेशन होती है? जो गैमीट प्रोड्यूस करेगी. स्पोरोफिटिक जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो डिप्लॉयड जनरेशन होती है. And yesterday we have discussed that in bryophytes gametophytic generation is the predominant generation. Predominant क्यों है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन पर डिपेंडेंट रहती है. तो ये मैंने पूरी लाइफ साइकिल बनाई है जहाँ से आपको मॉस और लिवर वर्ड्स भी मैं साथ के साथ कॉम्परेटिव एनालिसिस के थ्रू क्लियर करती जाऊंगी. देखिए, सबसे पहले जो मेन बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो क्या होती है? गैमेटोफिटिक बॉडी होती है, डेट इज हैप्लॉइड बॉडी. इनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर जैकेट, मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेट उसके ऊपर प्रेजेंट होती है. याद रखना है, ब्रायोफाइट सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर इन नेचर. तो मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल वन इज आर्चिगोनिया. यहाँ मैं सिंबल बना दे रही हूँ जिससे आपको याद रहे, इट इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल. तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है उसमें? एंथ्रीडिया एंड फीमेल इज आर्चिगोनिया. एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे? मेल गैमेट्स दैट आर एंथेरोजोइड्स एंड इनसाइड द आर्चिगोनियो फीमेल गैमेट फॉर्म दैट इज एग. सिंगल एग एक टाइम में बनता है. फाइनली व्हाट हैपेंड? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. क्या हो गया? मेल फीमेल आके फ्यूज करेंगे. फ्यूजन कहाँ होता है? इसमें वाटर के अंदर होता है, वाटर बॉडीज में होता है. फाइनली आपको डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिल गया जाइगोट. जाइगोट के बनते ही आपका कौन सा जनरेशन स्टार्ट हो गया? स्पोरोफिटिक जनरेशन. जाइगोट अब आपका डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाता है, वो सॉरी एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद स्पोरोफिटिक बॉडी बना देगा, डिप्लॉयड बॉडी बनाएगा. डिप्लॉयड बॉडी की कुछ सेल्स डिवाइड होने लगती हैं और जो सेल्स डिवाइड होकर स्पोर्स बनाएंगी, हैप्लॉइड स्पोर्स, उनको हम स्पोर मदर सेल्स बोल देते हैं. तो इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा? म्यूसिस डिवीजन होगा एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द हैप्लॉइड स्पोर. फिर से हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे और हैप्लॉइड फेज फिर से लग गया, इसलिए ये सारा पार्ट किसका है? गैमेटोफिटिक जनरेशन का है. अब जब हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बाद मॉस और लिवर वर्थ में अलग अलग प्रोसेस होता है, वो आपको पता होना चाहिए. स्पोर फॉर्मेशन के बाद लिवर बर्ड्स क्या करते हैं? डायरेक्टली ही गैमेटोफिटिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे. कौन? लिवर बर्ड्स. याद रखना है. तो इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. तो लिवर बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है. आफ्टर स्पोर फॉर्मेशन जर्मिनेट होके ये डायरेक्टली क्या बना देते हैं? गैमेटोफिटिक बॉडी बना देते हैं. लेकिन मॉस में क्या होता है? गैमेटोफिटिक बॉडी बनने से पहले कुछ स्टेजेस आती हैं. जर्मिनेशन के बाद मॉस की बॉडी पहले एक स्टेज इसमें कन्वर्ट होती है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा. याद रखना, प्रोटोनीमा किसमें फॉर्मेशन होता है? मॉस में होता है. प्रोटोनीमा फिर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. देन दिस बर्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द गैमेटोफिटिक बॉडी. तो बेसिकली यहाँ पे पहला जो आपको लिवर बर्थ और मॉस में याद रखना है, लिवर बर्थ में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जबकि मॉसिस में इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि जर्मिनेशन के बाद स्पोर डायरेक्टली गैमेटोफिटिक बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फेजेस. जर्मिनेशन के बाद पहले प्रोटोनीमा फेज आएगी, प्रोटोनीमा इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बर्ड्स एंड फाइनली बर्ड्स की गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है. तो यहाँ हमने देखा गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों प्रेजेंट होती है. इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज जिनकी लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस आते हैं, तो इसको कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो इसमें जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला वो कौन सा है? इसमें है हैप्लो डिप्लॉन्टिक. क्यों?
क्योंकि हैप्लॉइड फेज ज़्यादा टाइम के लिए होती है, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, इसीलिए इस टाइप के ऑल्टर ऑफ जनरेशन को हम क्या बोलेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक काइंड ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है। मेन बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी इसमें क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी ब्रायोफाइट्स में, गैमेटोफिटिक होगी। तो पहला आपने यहाँ से देख लिया मॉसेस में क्या क्या फेजेस आएंगे, लिवर बर्थ किस तरह से गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। दूसरा एक और डिफरेंस होता है मॉस और लिवर बर्थ में, जो आपको याद रखना है। लिवर बर्थ में गैमेट स्पोरोफिटिक फेज कंप्लीटली गैमेटोफिटिक फेज पर डिपेंडेंट होती है। स्पोरोफिटिक फेज वाटर के लिए, हैबिटाट के लिए, फूड के लिए, तीनों के लिए किस पर डिपेंडेंट होगी, गैमेटोफिटिक फेज पे। किसकी बात कर रही हूँ मैं, लिवर बर्थ की। लेकिन मॉसेस में इनकम्प्लीट डिपेंडेंसी होती है। स्पोरोफिटिक फेज डिपेंडेंट तो होगा गैमेटोफिटिक पर, लेकिन कैसा होगा, इनकम्प्लीट, क्योंकि स्पोरोफिटिक फेज केवल और केवल वाटर और हैबिटाट लेता है गैमेटोफिटिक फेज से, लेकिन ये अपना फूड खुद बना सकते हैं मॉसेस। मॉसेस क्यों बनाते हैं अपना फूड, प्रोटोनिमा जो स्ट्रक्चर है लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट कैन डू द फोटोसिंथेसिस। तो मॉसेस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए इनकम्प्लीट डिपेंडेंसी होती है। लेकिन लिवर बर्थ कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं इनकी स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक फेज पर, क्योंकि लिवर बर्थ की जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाती। So it is all about the bryophytes. Now in next video we will discuss about the pteridophyte. तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। जबकि जब हम टेरिडोफाइट देखेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेन जो बॉडी होगी प्लांट की वो डिप्लॉइड होगी। जबकि यहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है। तो ये चीज़ याद रखना है बेटा। मेन प्लांट बॉडी यहाँ क्या है, हैप्लॉइड। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉइड।